एक जंगल में सोनू नाम का राक्षस आ जाता है तो शेर उससे कहता है, तुम इस जंगल में नहीं रह सकते। तुम दानव हो, तुम राक्षसी हो, काफी जंगल के जानवरों को मार के खा जाओगे और तुमसे काफी जंगल के जानवर डर भी रहे हैं। तो सोनू कहता है, महाराज, आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं किसी को भी जंगल में हानि नहीं पहुंचाऊंगा। सभी के साथ प्यार से रहूंगा और सभी का काम में हाथ भी बटाऊंगा। आप निश्चिंत रहे। फिर शेर के पास जंगल के सभी जानवर आते हैं और शेर से कहते हैं, हमें इस जंगल में जो दानव आया है इससे डर लग रहा है। लेकिन कुछ जानवर कहते हैं, कोई बात नहीं, वह अच्छा मालूम पड़ता है। तो शेर जंगल के जानवरों से कहता है, आप चिंता ना करें, मेरी उस सोनू दानव से बात हो गई है। वह आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। अगर आप सभी को वह दानव हानि पहुंचाता है तो मैं उसे इस जंगल से बाहर निकाल दूंगा या उसे जान से मार दूंगा। एक दिन चिड़िया के बच्चे घोंसले में नीचे होते हैं तो चिड़िया उस दानव सोनू से कहती है, क्या मेरे इस बच्चों के घोंसलों को उठा के ऊपर पेड़ पे रख दो। तो वह दानव कहता है, ठीक है बहन जी, मैं अभी आपके इन बच्चों को उठा के ऊपर पेड़ पे रख देता हूँ। और कोई काम हो तो बताओ। चिड़िया कहती है, नहीं, और काम नहीं है। आप मेरे सिर्फ घोंसलों को उठा के ऊपर रख दो। तो वह दानव सोनू चिड़िया के घोंसले को उठा के ऊपर पेड़ पे रख देता है और फिर इसी बात को कौवा देख लेता है और कौवा कहता है, ये दानव तो अभी इन बच्चों को खा जाता। मैं अभी जाके राजा से कहता हूँ। वह जंगल के जानवरों को लेके जंगल के राजा शेर के पास पहुंचता है और कौवा शेर से कहता है, आज मैंने देखा कि वह दानव एक चिड़िया के बच्चों को खा रहा था। वह मुझे देख के उसने बच्चों को रख दिया। शेर कहता है, अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं आज ही उस दानव को इस जंगल से बाहर निकाल दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं अभी उस दानव को बुलाता हूँ। शेर उस दानव सोनू को बुलाता है और वह शेर के पास आता है। शेर उससे पूछता है, क्या जो कौवा कह रहा है वह सही कह रहा है? तभी चिड़िया बोल पड़ती है और कहती है, महाराज, मैंने ही सोनू दानव से कहा था कि आप मेरे घोंसले को पेड़ पे रख दो और कौवा ने गलत समझ लिया कि वह मेरे बच्चों को खा रहा है। ऐसा कुछ नहीं था। सोनू बेगुनाह है। आप इसे माफ कर दीजिए। शेर कौवा से कहता है, तुम झूठ बोल के इस दानव को जंगल से निकलवाना चाहते हो। तभी कुछ जानवर शेर से कहते हैं, महाराज, कौवा ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उसने जो देखा वह किया। उसकी समझने में थोड़ी भूल हो गई, उसे माफ कर दो। कौवा को अपनी भूल पे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। तभी दानव सोनू कहता है, मैं जंगल से जा रहा हूँ। दानव सोनू जंगल से चला जाता है। उसके पीछे कौवा भी चला जाता है। बहुत दिन बीत जाते हैं और वह दानव जंगल में वापस नहीं आता है। तो शेर फिर जंगल में सभी जानवरों को बुलाता है और पूछता है, सोनू का कुछ पता है किसी को कि वह जंगल में नहीं है? तो सभी जानवर कहते हैं, महाराज, उसका कोई अता पता नहीं है। सारे जंगल में देख लिया पर सोनू कहीं भी नहीं है। चिड़िया कहती है,
सही कह रहे हैं महाराज। हमने पूरे जंगल ढूंढ मारा लेकिन वह नहीं मिला। तभी सामने से एक सोनू जैसा दिखने वाला दानव आ जाता है। सभी उससे कहते हैं, अरे तुम कहाँ थे? इतने दिनों से हमने तुम्हें ढूंढा। वह दानव मनी मन सोचता है कि मुझे लगता है कि मेरा भाई सोनू यहाँ पे रहता था। यह मुझे सोनू समझ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं चुप ही रहता हूँ। वह कहता है, नहीं, मैं वैसे ही दूसरे जंगल में चला गया था, अब वापस आ गया हूँ। अब हम सब साथ ही रहेंगे। सोनू का भाई मोनू दानव थोड़ा तेज था और शरारती भी था, लेकिन इस बात की भनक जंगल के जानवरों को बिल्कुल नहीं थी। जंगल के जानवर उस दानव के साथ घुल मिल जाते हैं और उसकी वास्तविकता से अनभिज्ञ रहते हैं। एक दिन जब बंदर खेल रहा था तो वह दानव बंदर को पकड़कर उठा देता है। वह बंदर आश्चर्यचकित रह जाता है और इतने में एक कौवा आता है। जंगल का राजा शेर कौवे से कहता है, तुम इतने दिन कहाँ थे? तो कौवा कहता है, मैं सोनू दानव के साथ चला गया था। अब मैं और वह साथ ही रहते हैं। तो शेर कहता है, सोनू दानव तो हमारे साथ है, वह तुम्हारे साथ कैसे रह सकता है? कौवा कहता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं अभी सोनू दानव को बुला के लाता हूँ। वह कौवा जल्दी से वहाँ से जाता है और सोनू दानव के पास पहुँच जाता है और जाके कहता है, तुम्हारे जैसा दिखने वाला एक दानव उस जंगल में है। तो वह सोनू दानव कहता है, कि वह मेरा भाई है, काफी शरारती और नटखट है और उससे उन्हें बच के रहना चाहिए। तो कौवा कहता है कि मेरे साथ चलना होगा, तभी उन लोगों को विश्वास होगा कि तुम मेरे साथ रहते हो और वह सोनू दानव की जगह मोनू दानव है। सोनू दानव जंगल में पहुंच जाता है और सभी जानवर सोनू और मोनू दानव को देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वह देखने में दोनों एक से होते हैं। सोनू दानव शेर को बताता है, महाराज, यह मेरा भाई है और काफी नटखट है। तो शेर कहता है, हम तो इसे तुम ही को समझ रहे थे। जब उसका भाई मोनू कहता है, मैं तो इस जंगल से गुजर रहा था, आप लोगों ने मेरे बारे में जब बात की तो मैं समझ गया था कि मेरा भाई यहीं पे रहता है, तो मैंने सोचा कुछ दिन यहीं पे रुक लेता हूँ। अब मेरा भाई यहाँ पर आ गया है तो मैं इस जंगल को छोड़ के हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तो शेर कहता है, तुम लोग दोनों भाई इसी जंगल में रह सकते हो, पर याद रखना कोई खुरापाती मत करना, वरना तुम्हें इस जंगल को छोड़ना पड़ेगा। दोनों भाई इस बात पे राजी हो जाते हैं और वह जंगल में सभी जानवरों के हंसी खुशी रहने लगते हैं और सभी जंगल के जानवर भी खुशी खुशी उन दोनों के साथ रहने लग जाते हैं।